हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे इस हिस्ट्री न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पल्स पीड़ित आप ही नहीं, पल्स पीड़ित मैं भी हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारत सरकार से विगत कई वर्षों से अपने पैसे की मांग को लेकर कई तरह के हमने संगठन चलाए, और उन संगठनों की क्या दुर्दशा इन सरकारों ने बनाई, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि जंतर मंतर पर हम लोगों ने भव्य प्रदर्शन किए अपने पैसे की मांग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PACL इंडिया लिमिटेड की, जिसके पीड़ित निवेशकों की संख्या 5 करोड़ 85 लाख है। कुछ मर गए, कुछ बच गए। और अब फिलहाल दोस्तों हम आपसे बात कर रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान का नारा विगत कई वर्षों से हम लगाते चले आ रहे हैं। हमारे संगठनों के साथ इन सरकारों ने कितनी ज्यादती की, अनुच्छेद 19 के तहत कितने हम लोगों ने धरने प्रदर्शन जंतर मंतर पर किए। इन सरकारों की कान पर जूं नहीं रहेगी। तो दोस्तों, भुगतान तो हुआ नहीं, अब मतदान की बारी है। जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि विधानसभा का इलेक्शन हमारे सर पर है और हमारा पैसा हमें मिला नहीं। किसी भी सरकार ने हम लोगों का पैसा नहीं दिलाया। इसी बात को लेकर सभी निवेशक इन सरकारों से रुष्ट हैं, नाराज़ हैं। तो दोस्तों, इसका एक विकल्प जो निवेशकों ने निकाला है वो ये है कि सभी निवेशक अब नोटा पर बटन दबाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अपने कीमती वोट को आप लोगों को घर बैठकर बर्बाद नहीं करना है। आपको मतदान केंद्र पर जाना है। निर्वाचन आयोग तक 5 करोड़ 85 लाख निवेशकों का संदेश पहुंचेगा कि ये सरकारों का बहिष्कार किस लिए किया गया है। ये पूरी प्रक्रिया जब आप लोगों की किसी ऐसी जगह पर जाएगी जहां पर आपका वोट का इंसाफ होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो इन सरकारों पर उसका भारी असर पड़ेगा। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, आपको 2018 में बूंदी विधानसभा सीट पर इलेक्शन हुए थे, और वो इलेक्शन नोटा के 1652 वोट पड़े थे। 2018 की बात है, जबकि सीट की जीत पर मात्र 713 वोट से ही हासिल हुई थी। तो दोस्तों, आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1652 वोट नोटा के पड़े, मात्र जीत 713 वोट से हुई थी। मगर जो दो चुनाव में भाजपा को जीत मिली थी, अब वो कम हो गई है, इसलिए कि पार्टी और ज़िले के नेता यहाँ पर नए प्रत्याशी की तलाश में हैं। इन सीट पर 2013 में भी 4716 वोट नोटा को गए थे। इसी तरह इन सीटों पर असर पड़ता रहा, जिसमें बेगुम विधानसभा सीट पर कांग्रेस राजेंद्र विचूड़ी को 1661 वोटों से जीत मिली थी। मगर उनकी सीट और 300 3195 नोटा को वोट मिला था। वहीं जी हाँ दोस्तों, यहाँ यह भी एक बड़ी लड़ाई यहाँ पर सामने दिखाई दी गई कि विधानसभा सीट पर भाजपा के जब्बर सिंह को 151 वोटों से जीत मिली थी, और नोटा को 2934 वोट मिले थे। मारवाड़ की बात करें तो वहाँ पर भी जक्सन विधानसभा सीट पर निर्दलीय सुखबीर सिंह को 251 वोटों से जीत मिली थी, लेकिन 2719 नोटा को मिला था। जम्मू की सीट की बात करें तो वहाँ पर भी भाजपा के रामलाल शर्मा को 1228 वोटों से जीत मिली थी, मगर यहाँ 1839 मत नोटा को मिला था। खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस जितेंद्र सिंह को 957 मतों से जीत मिली थी, जबकि 1377 मत नोटा को मिला था। इसी तरह दोस्तों, दाता रामगढ़ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह को 920 मतों पर जीत मिली, जबकि 1180 मत नोटा को गए थे। फतेहपुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को हाकिम अली खान को 860 मतों से जीत मिली थी, जबकि 1165 मत नोटा को गया।
पोखरण विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को साहिल मोहम्मद को 872 मतों से जीत मिली थी और 1121 मत नोटा को गया था। तो दोस्तों ये समीकरण बताते हैं कि इन लोगों ने अपने वोट को खराब नहीं किया, इन्होंने निर्वाचन आयोग की अवमानना नहीं की, क्योंकि इन्होंने अपने मत अधिकार का उपयोग किया। घर पे ना पड़े रहकर इन्होंने मतदान किया, भले ही नोटा को गया। नोटा के इस मतदान से इन लोगों के, जी हाँ दोस्तों, जीत और हार के आंकड़े बदल दिए। जिसको जीत मिलनी थी उसको हार मिल गई, जिसको हार मिलनी थी उसको जीत मिल गई, क्योंकि ये नोटा का बटन सभी के आंकड़ों को बदल देता है। और इसीलिए PACL के पीड़ित निवेशकों से हमारा आह्वान है कि 5,85,00,000 निवेशकों में से जितने भी इस वक्त जीवित हैं वो इस नोटा बटन को दबाएं, ताकि विधानसभा इलेक्शनों का समीकरण बदले और निर्वाचन आयोग को, जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग के सामने इनकी पूरी, जी हाँ दोस्तों, डिटेल जाती है कि कितने लोगों ने नोटा बटन दबाया। और उस डिटेल के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो नोटा के फैसले आते हैं वो सारी सरकारों को उलटफेर कर कर रख देते हैं। उससे एक ये विकल्प निकल कर आता है कि उन क्षेत्रों में एक तो पार्टी के लोग, जितने भी पार्टी के लोग होते हैं, सही तरीके के वहाँ पर उम्मीदवार चुनते हैं और वो उम्मीदवार चुनते हैं जो वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों का जो है वो काम कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी सरकारें आती हैं वो अपनी जेब गरम करती हैं और मतदान का उपयोग हम लोगों का करते हैं। हम लोग अपने वोटों की अहमियत नहीं समझते और घर पर पड़े रहते हैं, ताकि अगर हम किसी भी सरकार से नाराज़ हैं, हमें किसी को वोट नहीं डालना, तो वो अपने घर पर पड़े रहते हैं, वोट नहीं देते। तो दोस्तों ये नोटा का अधिकार जो है उन्हीं लोगों के लिए है, ताकि वो अपनी संख्या को दिखाएं, ताकि निर्वाचन आयोग को ये पता चल सके कि ये जो इस वक्त सरकारें चल रही हैं, जितनी भी पार्टियां खड़ी होती हैं, इनमें इन लोगों से कोई रुचि नहीं है और ये एक तरह का सरकारों को बहिष्कार कर रही हैं। तो दोस्तों ये सारे आंकड़े ये बताते हैं कि अब तक नोटा का जहाँ पर भी मतदान हुआ वहाँ पर इन सभी दलों के आंकड़ों को बदल दिया। तो हमारा आपसे अनुरोध ये है कि आप एकजुट होकर विधानसभा के इलेक्शन में सभी निवेशक मतदान करें और नोटा के बटन पर करें, ताकि निर्वाचन आयोग तक ये संदेश पहुंचे कि इतने करोड़ लोगों ने नोटा का विकल्प को चुना और ये पता चल सके कि इनको इन सरकारों से कोई रुचि नहीं है। तो दोस्तों जब आपके लिए कोई हक की बात नहीं सुनेगा, आपके लिए कोई हक का काम नहीं करेगा, आप गरीबों का पैसा नहीं दिलाएगा, केवल आपके मतों से उसे मतलब है, तो ऐसी मतलब वाली सरकार को बहिष्कार करना हमारा अधिकार बन जाता है दोस्तों। और ये वीडियो ख़ास तौर से इसीलिए बनाई गई है कि जितने भी पल्स के पीड़ित निवेशक हैं वो सारे पीड़ित निवेशक एक बार फिर से पटरी पर आए, यानी कि हम कहीं आपको धरना प्रदर्शन नहीं करा रहे। उन इस वक्त तो वैसे भी आचार संहिता चल रही है, लेकिन इस वक्त जो आपके विकल्प दिया गया वो नोटा का बटन का विकल्प आपको चुनना है, ताकि निकम्मी सरकारों का निर्वाचन आयोग के सामने ब्यौरा जा सके। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको सिर्फ यही बताना था कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, कीमती वोट को डालना है, नोटा के बटन को जीत दिलानी है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आचार्य युवराज खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।